तो एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube के एक्सेल ट्यूटोरियल्स के एक और नए वीडियो में। इसके पहले हमने वी लुकअप के बारे में देखा था। वर्टिकल लुकअप कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा यूज होता है। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे इंडेक्स क्या होता है, मैच क्या होता है और इंडेक्स मैच का कंबाइन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडेक्स क्या होता है। आपके रेफरेंस के लिए, आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। तो इंडेक्स का मतलब होता है टेल मी द वैल्यू, यानी कि मुझे वैल्यू बताओ एक पर्टिकुलर सेल सेल नंबर का। तो होता है इंडेक्स। और ये सेल एड्रेस होते हैं। जैसे ये जो है, ये एक सेल है, वो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर ए, यानी इसको हम बोलते हैं A1, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं A2, जिसका एग्जांपल मैंने लिखा है। ये होता है सेल एड्रेस या सेल नंबर। तो अब जब हम इंडेक्स यूज करेंगे, अगर सपोज हमने दिया B3, तो इसका मतलब है इंडेक्स फॉर्मूला में कि B3 के पास, B3 में जो भी वैल्यू है वो हमें बताओ। यानी अगर हम देखें इसके इस टेबल में, अगर B3 देखें तो P और इसको B1 मानेंगे, B2 और ये हो जाएगा B3 इस टेबल के अकॉर्डिंग, है ना। ये देखिए, पहला दूसरा तीसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा बी कॉलम में तीसरा। तो ये वैल्यू हमें जो इंडेक्स फंक्शन है वो देगा, ये वैल्यू देगा। वैल्यू क्या है? वैल्यू है 2312। तो चलिए इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स ये कह रहा है एरे। एरे मतलब आपका पूरा टेबल, कॉमा। अब हमें देना है रो नंबर। रो नंबर हम चाहते हैं कि ये रो नंबर जो है वो है हमारा। देखिए, ये सेल्स पर्सन वाला जो रो है, ये एक्चुअली जो दिख रहा है 4, वो एक्चुअली इस टेबल का रो नंबर 1 है। राहुल रो नंबर 2 है। विकास रो नंबर 3 है। गौरव रो नंबर 4 है। और कॉलम नंबर की अगर मैं बात करूं तो कॉलम नंबर ए, तो ये जो हो जाएगा ये A1, यानी 1 हो जाएगा। ये कॉलम नंबर 1। Salesperson would be column number 1, January would be column number 2, February would be column number 3 and March would be column number 4। तो ये टेबल का, इस टेबल के रिस्पेक्ट में हम रो नंबर और कॉलम नंबर आइडेंटिफाई कर। तो अगर मैं चाहता हूं कि विकास के लिए मुझे वैल्यू पुल आउट करनी है कि विकास का जनवरी में सेल्स कितना, कितने रुपए का सेल किया है विकास ने, तो मैं अगर देखूं तो विकास के लिए जो रोल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, सेल्स पर्सन एक, राहुल रो नंबर 2 और विकास रो नंबर 3। तो मैंने यहाँ रखा रो नंबर 3, कॉमा। अब हमें देना है कॉलम नंबर। तो कॉलम में मैं चाहता हूँ जनवरी का, यानी सेल्स पर्सन वाला जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 1 है, जनवरी कॉलम नंबर 2 है। तो अगर मैं जनवरी का चाहता हूं तो मैं 2 रखूंगा यहाँ पे। और या तो टैब प्रेस कर दीजिए या फिर जो ब्रैकेट क्लोज है इसको रखिए और एंटर करिए। आप देख पा रहे हैं विकास के लिए जनवरी का जो सेल्स है वो नंबर है 2312, यानी ये वैल्यू हमें मिलता है अगर हम इंडेक्स का यूज करें। तो मैं चाहता हूं कि इंडेक्स का एक और फायदा ये होता है कि ये एक ही बार में, जैसे वी लुकअप में हम सिर्फ एक वैल्यू ही पता कर पाते थे कि इसके आगे क्या। मैं एक बार वी लुकअप करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे वी लुकअप में हम लुकअप वैल्यू देखते थे। जैसे मान लो कि लुकअप वैल्यू यहाँ पे एक बार पहले लुकअप वैल्यू के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। मैं चाहता हूँ कि विकास के लिए हमारा लुकअप आए, तो वी लुकअप लगाया हमने, लुकअप वैल्यू में डाला विकास, और उसके पास से हमें टेबल एरे देना होता था, जो टेबल एरे ये है हमारा। फिर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना था, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा विकास के लिए तो हो जाएगा हमारा, टेबल एरे हमने दिया, हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, यानी हम चाहते हैं जनवरी का अमाउंट। तो ये हो जाएगा, सेल्स पर्सन का कॉलम हो जाएगा 1 और जनवरी का हो जाएगा 2। हम चाहते हैं विकास के लिए जनवरी में कितने रुपए का सेल किया है ये वैल्यू हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 2 और कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया। अब हम करेंगे
टैब दबाएं या ब्रैकेट क्लोज कर दें तो हमें मिल जाएगा। रेंज जो है कॉमा करके हमें फॉल्स एग्जैक्ट मैच चूज करना होता है। हमने चूज किया, आप अब देख पा रहे हैं कि विकास के लिए जो रो कॉलम नंबर 2 में वैल्यू है वो आ गया है यहाँ पे। तो वी लुकअप की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप सिर्फ एक वैल्यू आगे के वैल्यू तक पता कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये तो जनवरी का सेल था, विकास के फरवरी का सेल और मार्च का सेल ये तीनों पता चले, जो कि वी लुकअप से निकाल पाना मुश्किल है। इसीलिए हम इंडेक्स का यूज करेंगे, इंडेक्स फंक्शन का यूज करेंगे, ताकि हमें एक बार में ही विकास ने कितना सेल किया है जनवरी मंथ में, फरवरी में, मार्च में, वो पता चल सके। तो आइए वी लुकअप के अलावा हम इंडेक्स का यूज करते हैं। इंडेक्स में हम जब यूज करेंगे इक्वल साइन इंडेक्स कॉमा एरे, एरे यानी हमें ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। रो नंबर, रो नंबर मैंने बताया आपका, जो ये सेल्स पर्सन लिखा हुआ है बॉक्स, ये रो नंबर 1 होगा कंसीडर। राहुल जिस बॉक्स में लिखा है वो वाली जो लाइन है, वो नंबर 5 वाली जो लाइन है वो रो नंबर 2। नंबर विकास जिसमें लिखा है नंबर 6 वाली जो लाइन है वो रो नंबर 3 कंसीडर होगी। तो मैं चाहता हूं कि विकास का वैल्यू मिले हमें, तो मैंने पुट किया रो नंबर 3। फिर हमें चाहिए कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर हम ना ही देंगे इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च जितना भी विकास के आगे जितने भी ये जो डेटा है ना, जनवरी का सेल्स नंबर, फरवरी का सेल्स नंबर, मार्च का सेल्स नंबर, ये सारे डेटा पॉपुलेट हो जाए। इसलिए हम कॉलम नंबर ना देके सिर्फ उसे वैसे ही ब्लैंक छोड़ के एक और कॉलम दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सॉरी, हाँ, कॉलम तो हमने ऑलरेडी दे रखा है ना, तो बस हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और सी, विकास के लिए सारा डेटा हमारा आ गया है। यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ कि तो आप देख पा रहे हैं कि विकास के लिए सारा डेटा आ गया है जनवरी से। इसको हम थोड़ा सा सही से अलाइन कर लेते हैं। सॉरी, तो देखिए विकास के लिए जब हमने इंडेक्स का यूज किया, इंडेक्स में हमने विकास के लिए जो रो नंबर था वो हमने डाला था 3, इसलिए यहाँ से पूरा डेटा इंडेक्स ने पूरा का पूरा डेटा कॉपी करके हमें यहाँ पे पॉपुलेट करके दिखा दिया। ठीक है, और मैंने इसलिए दिखाया था कि विकास के लिए ही हम कर रहे हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं विकास के लिए ही ये पूरा डेटा आया हुआ है। जनवरी का, फरवरी का, मार्च का अगर आप मिलाए तो डेटा एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आप इंडेक्स समझ पाए होंगे। इंडेक्स में जरूरी नहीं है कि हम एक बार में पूरा लें, इंडेक्स को हम ऐसे भी यूज करते हैं कि हम अगर सिंगल किसी सेल एड्रेस का, सेल नंबर का, अगर हम उसमें वैल्यू क्या है ये जानना चाहते हैं तो हम उसका रो और कॉलम दोनों का एड्रेस देंगे। जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, मैप में कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि कुछ सम नंबर्स नॉर्थ डिग्री, देन मल्टीप्लाई सम नंबर्स लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड होता है, उससे हम पता कर पाते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे है, पूरे ग्लोब में कहाँ पे है। ऐसे ही ये समझ लो आप कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर मैं कहूँ B3, तो आप बताइए इसमें B3 का वैल्यू क्या है। तो B3 इसमें क्या होगा, ये ए कॉलम है और ये बी कॉलम है, और बी के लिए 3 क्या होगा, तो 3 जो है वो रो नंबर है, यानी रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, यानी ये वैल्यू आएगा B3 के लिए। ठीक है, 23 12 देख पा रहे हैं आप B3, क्योंकि विकास जो है ये विकास के लिए B3 ये होगा। ठीक है, का थर्ड नंबर कॉलम है और बी नंबर थर्ड नंबर रो है और बी नंबर कॉलम है। B3 के लिए वैल्यू ये है, तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू। तो ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है। अब चलिए हम करते हैं अ, किसी एक सेल नंबर का वैल्यू निकाल के देखते हैं। मैंने डालना इंडेक्स, एरे में मैंने पूरा ये टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब किसी एक सेल नंबर, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि C4 में क्या वैल्यू है ये पता करना, तो मैंने पूरा एरे सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा C4, यानी कि C4 कहाँ पे है, C4 यानी ये जो C4 है, अगर मैं देखूं तो यहाँ से अगर मैं इसका रो नंबर मुझे चाहिए, तो रो नंबर अगर देखूं तो 1
A1 हो जाएगा 1, A2 हो जाएगा, यानी रोल नंबर 30 यहाँ पे देखते हैं अगर, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 राहुल के लिए, रोल नंबर 3 और रोल नंबर 3, हाँ बेस्ट रहेगा, रोल नंबर 3 ही चाहिए हमें। चलिए गौरव के लिए, गौरव का हमें पता करना हो कि फेब में क्या सेल था गौरव का, यानी ये वाली वैल्यू इंडेक्स, तो यानी C4, ठीक है, C4 गौरव के लिए 245 जहाँ पे आएगा। तो अभी हम इसको करेंगे, एरे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम सेलेक्ट करेंगे रोल नंबर, रोल नंबर क्या हो जाएगा गौरव के लिए, 1 2 3 4, यानी रोल नंबर होगा 4, कॉम। अब हमें चाहिए, चूंकि हम चाहते हैं कि गौरव के लिए उसकी फेब महीने में क्या सेल नंबर थी, सेल्स नंबर कितना था, तो वो हमें करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कॉलम नंबर क्या है, तो कॉलम नंबर सेल्स पर्सन से गिनना शुरू करते हैं। सेल्स पर्सन कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, जनवरी कॉलम नंबर 2 हो जाएगा, फरवरी कॉलम नंबर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमने 3। तो क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी ये C4 वाली, यानी कि ये 245। देखिए हम इसको क्लोज करते हैं, आप देख पा रहे हैं 245। तो इंडेक्सिंग का काम यही होता है कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे पर्टिकुलर सेल नंबर में क्या वैल्यू है वो हमें बताता है इंडेक्सिंग। अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं मैच फंक्शन क्या करता है। मैच फंक्शन का काम थोड़ा सा उल्टा है, ये पोजीशन बताता है कि कोई सर्टेन वैल्यू किस पोजीशन पे है, वो मैच बताता है। तो चलिए मैच देखते हैं, MATCH मैच फंक्शन। ये कहता है लुकअप वैल्यू, यानी जिस वैल्यू का हमें पोजीशन पता करना है वो वैल्यू हमें देना होता है। चलिए हम देखते हैं कि विकास जो है वो कहाँ पे है ना। तो विकास को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ विकास को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें देना है लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे। तो हमें किधर ढूंढना है, तो विकास एक सेल्स पर्सन है, तो सेल्स पर्सन वाले अरे में हमें ढूंढना है विकास का कौन सा नंबर, इसका हमारा रोल नंबर कौन सा होगा इसका, ये पता करना है हमें, है ना। तो क्योंकि ये रो वाइज दिया हुआ है, विकास का डेटा, ये जो सेल्स पर्सन का डेटा है वो सारा रो वाइज दिया है, कॉलम वाइज नहीं दिया है। तो हमें रो वाइज पता करना होगा कि इसका इंडेक्स, इसका मतलब नंबर क्या है, सेल नंबर, या फिर कौन सा इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो अब हम करेंगे कॉमा और देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और क्लोज। तो मैं आपको इससे पहले कि इसका ये आंसर हमें दे, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका आंसर होगा सेल्स पर्सन 1, राहुल 2 एंड 3, यानी इसका आंसर होगा 3। आप देख पा रहे हैं इसका आंसर क्या आया, 3, यानी विकास का जो कोऑर्डिनेट है इस टेबल में वो है 3। ठीक है, रो नंबर 3 पे है विकास। ठीक है, अब इन दोनों का कंबाइंड यूज देखेंगे कि हम किस तरह से यूज कर सकते हैं कंबाइंड इनका। चलिए, तो देखिए, इससे पहले कि मैं इसका यूज करूं, मैं चल एक वैलिडेशन बना देता हूं ताकि आप अच्छे से इसको इंडेक्स और मैच का यूसेज समझ पाए। तो इंडेक्स और मैच की यूसेज के लिए हम एक काम करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, जैसे हम ड्रॉप डाउन की मदद से चेंज कर पाए और दिखा पाए, है ना। सपोज हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमें चाहिए, हम एक बहुत बड़ा टेबल है हमारे पास, यानी ये तो बहुत छोटा टेबल मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, एक बहुत बड़ा टेबल है, उसमें नेम वाइज हमें सेलेक्ट करके बताना है, फिल्टर आउट करके बताना है कि विकास का जनवरी में सेल कितना था, फरवरी में सेल कितना था, मार्च में सेल कितना था, या फिर फरवरी मंथ में विकास का सेल कितना था। तो बस हम ड्रॉप डाउन ले, विकास का नाम सेलेक्ट करें और उसका विकास से जुड़ा हुआ जो रिस्पेक्टेड डिटेल है वो आ जाए। इसी तरह गौरव से जुड़ा हुआ रिस्पेक्टेड डिटेल गौरव को फिल्टर करने पे आ जाए। ऐसे ही निखिल का अगर जाते हैं, ऐसे ही किसी भी नाम के लिए हम सेलेक्ट करें और वो उसके डिटेल्स आ जाए, रेस्पेक्टिव डिटेल्स। तो चलिए एक यहाँ पे ही डेटा वैलिडेशन बना लेते हैं, कॉपी डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे अलाउ में हमें लिस्ट लेना है, सोर्स में हमें चाहिए ये, और करना है ओके। अब अगर आप देखें, कुछ तो
गड़बड़ है, डेटा वैलिडेशन ठीक से नहीं लगाया। डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स हमारा ये है। ओके, अब करेंगे ओके। हाँ, अब हमारा ये जो डेटा लिस्ट है ये आ गया, डेटा वैलिडेशन का लिस्ट आ गया है। अब देखिए अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो हम कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया राहुल, चलिए अब मैंने सेलेक्ट किया है राहुल। तो अब हम देखेंगे कि राहुल ने जैन के मंथ में कितने रुपए का सेल किया हुआ है। और आगे जाके फिर हम इसको स्विच करते जाएंगे, राहुल का नाम चेंज करके विकास का नाम लाएंगे, ऐसे ही नाम लाएंगे और वो ऑटोमेटिक विकास का, राहुल का, गौरव का डेटा पुट करके दिखाएगा हमें। तो इंडेक्स और मैच देख लेते हैं। इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स के लिए हमें क्या देना है, एरे। इंडेक्स के लिए एरे हमें देना है। तो पूरा एरे हमने सेलेक्ट कर लिया, पूरा टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा हमें चाहिए रो नंबर। तो यहाँ रो नंबर जो है मैंने बताया था आपको, जो मैच फंक्शन है ना वो हमें इंडेक्स का रो नंबर या कॉलम नंबर बताता है टेबल का। तो हम यहाँ पे मैच फंक्शन यूज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें राहुल का डेटा चाहिए। तो हमें राहुल का डेटा चाहिए कि राहुल कौन से नंबर पे है ना। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, राहुल का, और फिर हो गया कॉमा, लुकअप वैल्यू हमें पता चल गई कि हमें राहुल का डिटेल चाहिए, कॉमा लुकअप एरे। तो राहुल हमारा कहाँ पे है, तो राहुल हमारा इस वाले कॉलम में है, ठीक है। फिर कॉमा मैच, तो हम चाहेंगे एग्जैक्ट मैच, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये जो मैच का फंक्शन था ये कंप्लीट हो गया। अब फिर देंगे हम कॉमा, क्योंकि हमने रो नंबर तो पता कर लिया, अब हमें कॉलम नंबर भी देना होगा ना। इंडेक्स फंक्शन का भी तो कंप्लीट, क्योंकि इंडेक्स फंक्शन में हमें रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों देना होता है, तभी फंक्शन काम करेगा। और मैच फंक्शन हमें कोई ये या तो रो नंबर लाके देगा या कॉलम नंबर लाके देगा। एक्चुअली इसके लिए वी लुकअप, इसके लिए लुकअप वैल्यू चाहिए होती है। तो हमने ये लुकअप वैल्यू जो था ये एक्चुअली रोज का देखा है, रोज का। अब हम कॉलम का देखेंगे, ठीक है। तो कॉलम के लिए हमें देना है पहले, हमें यूज करना है मैच फंक्शन, मैच। फिर लुकअप वैल्यू हमें चाहिए इस बार, चूंकि हमने फंक्शन यहाँ पे जनवरी के नीचे रखा है तो कॉलम नंबर हम इसको चूज कर लेते हैं जनवरी, ठीक है। और लुकअप वैल्यू हमने रख लिया जनवरी, ठीक है। अब हमें लुकअप एरे देना है, तो ये जनवरी वगैरह सब इसमें है ना। तो हम इसको सॉरी यहाँ सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लो। हम्म, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम देंगे एग्जैक्ट मैच, ठीक है। हाँ, और ये मैच फंक्शन क्लोज, और इंडेक्स मैच फंक्शन क्लोज करने के लिए एक और क्वेश्चन। अब करेंगे एंटर। आप देख पा रहे हैं जनवरी में राहुल ने किया था 455 का सेल। देखिए जनवरी में राहुल ने किया था 455 का सेल। और अगर मैं इसको स्विच करूं दूसरे सेल्स एजेंट के लिए, किसी का भी, अगर मैं कहूं अमित ने कितना किया था, तो अमित ने जनवरी में देखिए कितना सेल किया था, 4545456। तो ये ऐसे आ जाता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और अब मैं अगर किसी और निखिल का देखूं, तो निखिल ने किया था जनवरी में 356 का सेल, ठीक है। तो ऐसे ही ये फंक्शंस आप इसमें भी लगा सकते हैं या ड्रैग कर सकते हैं। तो आई होप आपको इंडेक्स फंक्शन, मैच फंक्शन और इंडेक्स और मैच फंक्शन का कंबाइंड वर्जन पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने डेली कॉर्पोरेट लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं, स्कूल प्रेजेंटेशंस में यूज कर सकते हैं, कॉलेज प्रेजेंटेशंस में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप इसमें अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल के किसी और टॉपिक में एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं दूं आपको, तो वो टॉपिक भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी नए एजुकेशन से भरे हुए वीडियोस आपको बना के देते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग अस, बाय बाय।